सो गाइस वेलकम बैक। हमने पिछले 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, अब हम करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज पे हमने क्लासीफाई किया कितने 3 टाइप में, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं भैया? नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और सो ऑन, जितने भी सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं वो सारे रिसोर्सेज किस में आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं भैया? ह्यूमन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और देखा जाए तो यार ह्यूमन को रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी रहती है, इतनी स्किल रहती है कि वो किसी भी रिसोर्स को इजीली बना सकता है, इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यार मशीन हो गई जैसे, और जैसे बिल्डिंग्स हो गई, हाउस हो गई, जितनी भी चीज़ जो ह्यूमन क्रिएट करता है, जितनी भी चीज़ जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मैन रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने इसके नोट्स आपके उसमें यानी मेरे जो नोट्स हैं उनमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। सो गाइस हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, बेसिस ऑन डेवलपमेंट एंड देयर यूज़। अब हम बात करते हैं यार डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। तो यार डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेस और एक्चुअल रिसोर्सेस। वैसे देखा जाए तो और भी होते हैं बट हमारी बुक में अभी 2 ही दिए हुए हैं, तो पोटेंशियल और एक्चुअल। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, ये एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें कहाँ पे मिलते हैं? एक रीजन के अंदर मिलते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन में कोई रिसोर्स लाई करता है और वो रिसोर्सेज हमें पता है कि उस रीजन में मिलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एक लैंड है उसमें वो रिसोर्सेज मिलते हैं, एक लैंड है उधर कुछ रिसोर्सेज हमें पता है कि वो मिलते हैं वहाँ पे, बट हमारे पास इतनी एक्चुअल टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका यूज़ कर सके इजीली। ठीक है, हमने अभी तक उसको फुल्ली डेवलप नहीं किया, वो थोड़े बहुत डेवलप है, हम उसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अफ्रीका है, उनके पास बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में वाटर रिसोर्सेज है, बट उनने वाटर रिसोर्स को अभी फुल्ली तरीके से, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उनको उस लेवल पे डेवलप कर सके, अभी वो फुल्ली डेवलप नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में लाई करते हैं और ये जो रिसोर्सेज हैं ये फुल्ली डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, यानी हमें पता है कि ये इधर मिलते हैं और ये रिसोर्सेज फुल्ली डेवलप हो चुके हैं। ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। क्या? एक्चुअल रिसोर्सेज। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं उसी का कुछ जो पोर्शन है उसे रिजर्व करके रखते हैं। अब उसको रिजर्व करके क्यों रखते हैं? कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको इजीली यूज़ कर सके, यानी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज को संभाल के रखे हुए हैं। ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।